बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 17। और इससे पहले एक टॉपिक है छोटा सा, MSI डिकोडर। ये सेम उसी डिकोडर की तरह दो इनपुट A और B लेंगे और 0 1 0 1 0 0 1 1 के साथ, लेकिन ये एक्टिव लो आएगा, यानी कि इसमें सारे 1 होंगे और जो 0 होगा इट मीन ये वाला ऑन होगा। इसी तरह इस कोड कम्बिनेशन के साथ ये वाला ऑन हो जाएगा, इस तरह ये वाला ऑन होगा, यानी कि जो ज़ीरो वैल्यू है वो उसका मतलब है कि ये एक्टिव है, इसलिए इसको एक्टिव लो भी कहते हैं। बस इसमें एक थर्ड इनपुट के तौर पे आप समझें कि ऐड कर दिया G को, ग्राउंड को, और जब वो 1 होगा तो मीन कोई काम नहीं होगा, सारे 1 1 हो जाएंगे। तो कोई भी वैल्यू 0 नहीं है तो कोई भी सर्किट ऑन नहीं है, कोई भी गेट ऑन नहीं है। एक्टिव लो उसी तरह उलट होगा, ये सेम उसी तरह से सर्किट है इसका भी, और ये G ग्राउंड के लिए है। जब तक ग्राउंड के साथ कनेक्ट है तो ये वर्किंग करेंगे। जैसे ही इसको करंट दे दिया तो इसने इसको 0 0 कर देना, सबको, ये सबको इनपुट दी गई है। ये किस लिए बनाया गया? ये 3 to 8 डिकोडर बनाने के लिए। अब 3 to 8 डिकोडर भी देखेंगे तो इसमें भी ये भी एक्टिव लो है, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। अच्छा, इसमें भी वही Y से लेके Y7 तक, यानी कि 8 हो जाएंगी गेट, इसमें 8 आउटपुट्स आएंगी। और ये 3 कॉम्बिनेशन है, 3 इनपुट है। यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 के साथ, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन के साथ पहले को हाई कर देना है, 0 करेंगे तो वो एक्टिव, बाकी सारे 1 1 है। इसी तरह अगले कॉम्बिनेशन के साथ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसी तरह बाकी सारे 1 1 कर देने हैं। और ये जो पहले वाली है साइंस, इसको ना ही अंडरस्टैंड करें तो बेहतर ही है कि इसमें दो 4 बिट के लेके ना उसको आपस में कनेक्ट किया गया है, और इसमें ये ग्राउंड हो गया पहले वाला, और ये G2 और इस तरह G2A G2B को ग्राउंड कर दिया। और फिर इस एक इनेबल बटन है कि जब ये हो तो ये वाली सारी आउटपुट देनी शुरू कर दे, वरना ये वाली देनी शुरू कर दे। तो इस तरह दो के लिए ये कह लें कि ना, दो इनको यूज़ करते हुए हमने 3 to 8 डिकोडर बना लिया। सॉरी, ये वाला है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे ना ये 3 to 8 को यूज़ करते हुए 4 to 16 बना रहे हैं, यानी कि जिस तरह 2 से 4 जनरेट होती है ना, उन दो को अगर मिलाएं तो वो 3 से 3 to 8 बन जाता है। और ये चूँकि था ही हमारे पास 3 to 8 वाले हैं दो, तो जब 3 to 8 वाले दो मिलाएंगे ना तो हमारे पास 4 to 16 वाला बन जाएगा, 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और इससे आगे ये ग्राउंड 0 1 1 के साथ है, और फिर एक 0 के साथ कर लें, बाकी सारी चीज़ें एज इट ही आएंगी आगे, यानी कि ये सारा टेबल दोबारा रिपीट हो जाएगा। मे बी नेक्स्ट दिया हो, अच्छा नहीं, इस पर काम ही नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स और SOP और POS बूलियन एक्सप्रेशन है। डिकोडर इसके लिए भी यूज़ होता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन SOP या POS की इसके इनकोडर से की जाती है। जैसे हमारे पास अगर ये वाली वैल्यूज़ हैं या ये एक्सप्रेशन दी गई है, उससे हमने ये के मैप में इसको, इसकी सम टर्म को एडजस्ट किया, यानी कि ये 0 एक्टिव लो ये भी काउंट होता है कि ये जहाँ पे 0 है ना, ये वाली 0 टर्म, तो ये 0 हो गया। अच्छा, 0 0 1 कोड किसका होता है? 1 का होता है, तो यहाँ पे भी 0 कर दिया हमने। और 0 1 1 3 का कोड होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। और 0 1 0 2 का होता है, तो इसको एक्टिव हाई कर दिया, 1 कर दिया। 1 1 0 6 का होता है, तो इसको भी हाई कर दिया।
और 111 7 का होता है, 7 इसके दी गई वैल्यू है तो इसको भी 0 कर दिया, 3 की भी बहरहाल ये के मैप की आप इम्प्लीमेंटेशन में देख लेंगे ना, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनकोडर जो है डिकोडर जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको के मैप को देख के या POS और SOP को देख के। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि जो 0 पे लगी हुई आउटपुट वो दिखानी है, 1 पे दिखानी, 3 पे, 5 पे और 7 पे, यानी कि 2 4 और 6 वाली नहीं चाहिए। तो देखें हमने ये 0 है इसको अटैच किया, 1 वाली को अटैच किया, ये बाहर 15 16 इसको ना देखें आप, अंदर वाली आउटपुट को देखें बाई वाली को। अब 1 0 1 2 नहीं है, लिहाजा T2 को ओपन छोड़ दिया, 3 को अटैच किया क्योंकि यहाँ पे है 3 दिया गया है, और 4 को ओपन छोड़ दिया, इस तरह 7 6 को ओपन छोड़ दिया। जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ से 3 इनपुट दे के यहाँ पर आउटपुट ले लेंगे। तो ये भी इम्प्लीमेंटेशन भी डिकोडर की यूज़ होती है 3 to 8 की। अब इसी तरह दूसरी टर्म है मैक्स टर्म, जिसे सिग्मा के नाम से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये 2 4 और 6 आ गया इसमें हमारे पास। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा कि इसमें देखें नैंड गेट यूज़ होगा, इसमें यहाँ पे एंड गेट है, तो वो उसका उलट कर देगा, यानी कि 0 वाली टर्म थी और ये भी उसको इन्वर्ट करके 0 बना देगा। 2 टर्म 4 टर्म बाकी सारे कनेक्शन छोड़ दिए, ये वाली 2 वाली लगा दी, एक अटैच कर दी, और ये 4 वाली अटैच कर दी, तो और 6 वाली, यानी ये हमें कोड रिक्वायर्ड है, बाकी कोड चाहिए ही नहीं थे। जी नेक्स्ट है हमारे पास BCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर। अगर 7 सेगमेंट वाला चैप्टर को डिटेल में देखेंगे ना, तो उसके इस तरह 7 सेगमेंट होते हैं, और यहाँ पे और ये यहाँ पे, और वो इन्हीं के मिलने से, इन्हीं LED के ऑन होने से हमें नंबर डिस्प्ले होता है। यानी कि 2 है तो वो इस तरह से ये वाली LED ऑफ हो जाएंगी, बाकी ऑन होंगी, तो वो चूँकि करीब होती हैं इसलिए हमें 2 अभी भी डिजिटल क्लॉक में नज़र आता है। अच्छा, अब इनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये A दिया गया है, इसको B दिया है, इसको C दिया है, तरतीब अभी मेरी क्लियर नहीं है, बहरहाल ये प्रीवियस आया हुआ है। तो ये A किस किस सूरत में ऑन होता है, यानी कि जब हमने 1 लिखना है तो ये ऑन नहीं होगा, 2 में ऑन होगा, 3 में भी ये ऑन होता है, और 5 में भी ये ऑन होता है, 6 में नहीं होगा, 7 में भी ऑन होता है, 8 में भी ऑन होता है, और 9 में भी ये ऑन होता है। लिहाजा ये किन किन कोड्स में आता है, 0 1 के कॉम्बिनेशन से वो कोड पीछे पढ़ के आए हैं, तो ये उसका सर्किट दिखाया गया कि A जो ऑन होने का सर्किट है वो ये वाली वैल्यूज़ हैं, इन कोड्स में ये वाला ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से हमने वो 4 कॉम्बिनेशन ले लिए A B C D, और देखा A को, B को, C को, D को किस तरह मिलाना है, वो आगे हमने सर्किट लगा के उसका आउटपुट ले ली। इसी तरह B की आउटपुट है, ये B की आउटपुट सर्किट से आ गई हमारे पास। ये सर्किट कैसे बनेगा वो देखें, B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो B के आगे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, और चूँकि प्लस हो रहा है सारी वैल्यू बाद में प्लस में डाल दिया उसे। C और D दोनों कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड थे, तो C लिया, कॉम्प्लीमेंट लगाया, D लिया और उसको कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ये यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट D का आ गया, ये C का कॉम्प्लीमेंट आ गया, एंड गेट चूँकि दोनों आपस में एंड हो रहे हैं, एंड लगाया, और फिर इसको चूँकि प्लस हो रहे हैं प्लस में आ रहे हैं। यानी कि ये वाली टर्म जो होती है ना, ये बाद वाली होती हैं, पहले आपने ये दरमियान वाले काम करने हैं। CD भी हमें चाहिए, वो भी एंड गेट है, ऊपर कुछ नहीं है, लिहाजा CD ये डायरेक्ट आ रहा होगा, C की वैल्यू आ रही है, D की वैल्यू आ रही है, एंड गेट लगा दिया। बस सर्किट डिज़ाइनिंग एक कॉन्सेप्ट पीछे गुजर किया गया है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। इसी तरह ये G है, A B C D G, वो सेगमेंट्स मुख्तलिफ हैं, ये A B C D E F G तक सेगमेंट होते हैं। तो उसका सर्किट ये है, सर्किट से हमने ये वाला सर्किट, जब भी उसको वो वाला कोड मिलेगा उसने ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना, वो हमें लगना है कि ये कोई डिजिट बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 कैसे लिख रहा है। और इसको भी देख लेना, ये भी एक्टिव लो, और ये वाली बिट इसके एब्रीविएशन देख लीजिएगा। BCD टू डेसिमल डिकोडर, इसमें भी सेम ही उसी तरह से ही काम होगा। उसमें यूँ समझे कि डेसिमल के अंदर हमारे पास 9 के बाद 1 0 आ जाता है, और 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, तो लिहाजा जो लास्ट वाली डिजिट है ना, ये 10 10 से लेके ये वाले, ये कोड जो है ना, ये हमें चाहिए ही नहीं होते, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने, तो इसको हमने डिसेबल करना होता है बस। जी अब आ गया इनकोडर। जिस तरह डिकोडर था कि थोड़ी इनपुट है
और आउटपुट ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। ये उसका उलट होगा कि हमारे पास बहुत सारी इनपुट है और आउटपुट 2-3 उसमें से जनरेट होंगी। अगर 4 इनपुट है तो आउटपुट 2 आएंगी, 2 कम्बिनेशन रिक्वायर्ड होगा इनकोड करने के लिए। मुख्तलिफ डाटा दिया हुआ है उसे इनकोड करने के लिए, या दूसरी सेकंड में जो डिकोड किया हुआ है उसे इनकोड करने के लिए। एक दूसरे के ये उलट है। लिहाजा वही चीज़ हमारे पास इनपुट आउटपुट अब थोड़ी हैं, इनपुट ये ज़्यादा आ गई, 7 इनपुट बन गई और 3 हमारे पास क्या है, आउटपुट है। यहाँ से पहले बना लें 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 4 टाइम 0 और फिर 4 टाइम 1। ये उसी स्टोरी के लिहाज से यहाँ पे आ गया और फिर वही इसी कोड का आगे ये पहले वाला एक्टिव होगा, सॉरी 0 वाला एक्टिव होगा, ये वाला I0, और 1 वाले का ये वाला एक्टिव होगा, 2 वाले का ये। उसी कम्बिनेशन से अब ये एक्टिवेशन इस तरफ आ रही है, तो ये एक्टिवेशन हो गई है। इस केस में ये वाला यूज़ नहीं किया गया। ये डिपेंड करता है, मतलब ये आईसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसने क्यों नहीं यूज़ किया ये। अगर नहीं यूज़ किया, देखें इसको ओपन छोड़ दिया है, और मे भी हो सकता है इसकी कोई रीज़न भी दरमियान में डिस्कस की गई हो। अच्छा बहरहाल जी, इसको अब इनकोड करने का क्या तरीका होगा कि हमने जो ये देखना है कि ये वाली कोड कहाँ कहाँ बन रहा है, ये वाला सर्किट कैसे बनेगा, यानी कि इसका। अच्छा, आप इसको इधर से भी चेक कर सकते हैं कि ये देखें कि ये जो O0 है ये कब ऑन होगा। ये 1 के केस में भी ऑन होगा, जब I1 दिया जाएगा ना वहाँ पे 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, तो ये इस सूरत में ऑन होगा। फिर कब ऑन होगा, जब I3 के पास 1 आएगा, और फिर कब होगा ये वाला, जब I5 के पास 1 होगा, और जब I7 के पास 1 होगा तब भी ये ऑन होगा। लिहाजा इसको सारी इनपुट वो वाली दे दी हमने, ये 1 वाली, और अब देखें ये 3 वाली मिली होगी, यहाँ से आया 3 वाली और ये इसको मिल गई, और गेट को इसलिए इसमें से कोई सी एक भी ऑन हुई इसने ऑन हो जाना है। और फिर 5 वाली होगी, ये देखें 5 यहाँ से दी इसको, ये मिल गई, और फिर 7 वाली, यहाँ से ये 7 आया और ये देखें 7 इसको मिल गया। और इसी तरह हमारे पास ये वाली कब ऑन होती है, I1 यानी कि O1 जो है ये कब ऑन होगा, जब इसे ये हाँ जी 00 वाला आ रहा है, तो इसमें समझे पहले वाला नहीं है, और इसके पास डबल आ रहा है, 2 2 है, ये 1 1 आ रहा है इसके पास, सॉरी 1 1 ये किसका आ गया, 2 का आ गया है, और ये वाला 1 3 का आ गया है। तो 2 और 3 होगा, फिर उसके बाद 6 7 होगा। यहाँ पे देखें इसके पास जो आई है हमारे पास 2, ये देखें 2 डायरेक्ट जा रहा है इसके पास, और फिर उसके पास 3 भी जा रहा है, और 4 5 नहीं आएगा इसके पास, देखें इसके पास नहीं आया, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा इसके पास, ये देखें 6 इसके पास आ गया, और 7 भी इसके पास होगा, ये यहाँ से मिला के यहाँ से दिया है। तो इस तरह यानी कि ये आउटपुट इसकी जनरेट होगी। इसी तरह उसके अंदर तो पहले वाले 4 में है ही नहीं है, और लास्ट वाले तीनों आ रहे होंगे, तो यानी कि ये 1 तो छोड़ के 1 2 3 छोड़ के 4 में से ये देखें 4 ये आ गया, फिर 5 वाला आया होगा ये यहाँ से, और फिर 6 वाला आया है, बिल्कुल आया है, फिर 7 वाला आया है। तो इस तरह वही यानी कि वो रिवर्स ऑर्डर है। अगर इनको डिकोडर की समझ आ गई तो इनकोडर उसका उलट आ जाता है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आता है डिकोडर का। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हमारे पास इनमें से एक ही वैल्यू ऑन होनी है, ये ऑन होगी तो ये वाला कोड आउटपुट आएगी कि यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ 1 होगा, जो इंडिकेट करेगा कि ये वाला कोड बन गया कि 0 0 1। अच्छा, अगर गलती से यहाँ पे भी आउटपुट आ गई, यहाँ पे भी चली गई किसी भी वजह से, तो कोड गलत जनरेट हो जाएगा। ये बाइनरी डिकोडर का एक ड्रॉबैक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए प्रियोरिटी इनकोडर शामिल हुआ। अब प्रियोरिटी इनकोडर्स में क्या किया गया कि ये वाली चेक की गई कि O2 O1 O0 इसको वेरिएबल दे दिए गए,
मुख्तलिफ़ किस्म के कि कहाँ कहाँ पे ये ऑन होता है। जो अभी बात हमने डिस्कस की है कि O0 जो है वो 1, 3, 5 और 7, ये वाली चीज़ जो अभी हमने देखी है कि ये 1 पे भी 1 होता है, 3 पे भी 1 होता है, और 7 पे भी, और 5 पे भी, और 7 पे भी। लिहाजा उसको नाम दे दिए गए हैं A1, A3, A5, A7। वो देखें A2, 3 और 6, 7 आ गया। ये पहले 3 नहीं थे, A से 4 लेके वो सारे प्लस हो रहे हैं, यानी कि ये उसको वेरिएबल दे दिए गए एक किस्म के। अब ये कहा गया है कि ये कब A6 को शो किया गया या A7 को, वो I7 ऑन होगा, उसमें सिर्फ I7 ऑन होगा। और A6 जो वो किसके इक्वल होगा, अगर I7 का इन्वर्ट लेके A6 देंगे, यानी कि ये हमने असल में बाकियों को खामोश करवा के सिर्फ वही वाली वैल्यू कंफर्म करने के लिए पीरियोडिक इनकोडर दे दिया गया है। वो सब की वैल्यू ये देखें A0 है तो 0 के अलावा 0 पे इन्वर्टर नहीं होगा, बाकी सब के ऊपर इन्वर्टर दे देना है। 4 है तो 4 के ऊपर नहीं इन्वर्टर होगा, बाकी सब के ऊपर इन्वर्टर। 5 है तो 5 के ऊपर इन्वर्टर नहीं है, बाकी सब के ऊपर इन्वर्टर है। तो इस तरह वेरिएबल को वैल्यूज़ दी। अब ये इसमें जिसमें जहाँ जहाँ जो वैल्यू आ रही हैं वो पुट कर दी हैं, 7 की, 6 की, ये सारी ये वाली वैल्यू उसको पुट की, कॉमन लिया, सॉल्व किया, हल किया, फिर उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बची वो ये वाली बच गई कि ये सबका समीशन हल होगा। इसमें भी इसी तरह काम किया है ये वाला, और फिर उसी की इम्प्लीमेंटेशन